सो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो यार आज हम केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं AWTPO के लिए। फिजिक्स भी हमने स्टार्ट करी थी जिसके अंदर मैंने 4 से 5 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। जिसने भी नहीं करे हैं वो अपने कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब हम कैसे करने वाले हैं कि हम केमिस्ट्री फिजिक्स को साथ में करने वाले हैं, ठीक है। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि 2 दिन आपका केमिस्ट्री का लेक्चर करा दिया करूँगा, 2 दिन आपका फिजिक्स का लेक्चर करा दिया करूँगा। इस तरीके से हम चीज़ें कर लेंगे। और आज का जो है केमिस्ट्री का बहुत छोटू सा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। जस्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है थोड़ा बड़ा बड़ा लेक्चर करेंगे, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ 30 से 35 40 मिनट तक का लेक्चर करूँगा और उसमें केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। देखो 40 50 या फिर 1 घंटे मैक्स आपका चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो में एक चैप्टर को ख़त्म करूँ, सही रहेगा ना। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि छोटे छोटे पार्ट लेकर आऊँ 20 20 मिनट के, या फिर पूरा मतलब 1 घंटे में एक चैप्टर ख़त्म करा दूँ। अगर 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म होगा तो ऐसे ही लगभग 30 40 वीडियो में, 30 40 भी मुश्किल से यार, लगभग 20 वीडियो मैक्स टू मैक्स 20 वीडियो के अंदर आपकी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी AWTPO की। और इससे बाहर आपको मेरे हिसाब से इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो करने की ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। ये वीडियो के लेक्चर देख लेना। उसके बाद में अपने PYQ जो कि मैं सॉल्व कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद में आप थोड़ा अपना मैं बता दूंगा कहाँ से क्या चीज़ और करनी है थोड़ी एक्स्ट्रा, जिससे पूरे मार्क्स आएंगे। अगर आप मेरे सिर्फ लेक्चर भी करके जाते हो तो केमिस्ट्री के अंदर अगर आपके 7 से 8 क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें लगभग आप 5 से 6 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। 2 से 3 क्वेश्चन होंगे आपके केमिस्ट्री के। तो उसके अंदर ये सीन रहेगा भाई, उसके लिए थोड़ा एफर्ट्स एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आने हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो आपकी क्लास डेली आपको मिल जाया करेगी। और क्लास की टाइमिंग आप लोगों को बता दूं मैं, आज तो मैं रैंडमली पोस्ट कर दूंगा इस वीडियो को। मैं क्लास की टाइमिंग आप लोगों को मैं 7 बजे, शाम को 7 बजे अपलोड कर दिया करूँगा, है ना। 7 बजे का टाइम वेस्ट है, अपना एडजस्ट कर लेना। और कंसिस्टेंसी से डेली ही क्लास देखनी है शाम को, डेली 7 बजे। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आपको भाई कंटेंट मतलब वीडियो को शेयर करना है। क्योंकि देखो मैं भी अपना पढ़ाई का टाइम एडजस्ट करके और सारी चीज़ें एडजस्ट करके आपको प्रोवाइड कराता हूँ। एंड थर्ड थिंग ये चीज़ है आपको कि हर चैप्टर के आपको नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन। तो अगर आप लोग अपने नोट्स नहीं बनाओगे तो जो नोट्स की PDF मैं आपको भेजूंगा, मेरे हाथ से मेरी कॉपी में लिखे हुए नोट्स हैं, उनको आप प्रिंट आउट निकाल लेना, डेट सॉल्व। तो आपका टाइम बचेगा और आप आराम से चीज़ों को जल्दी कवर कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो नोट्स मत ही बनाना, PDF प्रिंट करा लेना। बाकी अगर आप बना रहे हो तो वो तो वेल एंड गुड है। आप जब अपने हाथ से लिखोगे साथ साथ में तो बहुत भी अच्छा रहता है, आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बाकी PDF के लिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जाके। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर ये पढ़ेंगे फिर केमिकल एंड, अरे क्या हो रहा है ये केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, ठीक है। केमिकल और फिजिकल चेंजेस, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, किस तरीके से केमिकल चेंज होता है, किस तरीके से फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। और बाकी थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए चलते हैं, तो आगे देखते हैं। तो ठीक है। और एक चीज़ और देखो, मैंने ग्रीन स्क्रीन मतलब कर दी है, ब्लू ग्रीन बोल रहा हूँ। तो ठीक है ना, ये आइस पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाली है। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। ये बेसिक है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए देखो, केमिस्ट्री होती है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द, एक सेकेंड, आप एक चीज़ और बता रहा था मैं। देखो अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं ये वीडियो तो आप आराम से निकाल देंगे कि कांस्टेबल की तो बहुत इजी हो जाएगी। और आप HCM हो गया, CGL CPO के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ, स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री 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 इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैटर्स एंड इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज एंड द चेंजेस इन अंडरगोस। देखो इसके अंदर क्या है कि केमिस्ट्री जो है एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मैटर्स की। मैटर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो कि जिस भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का मास हो, ठीक है। मैटर वो होता है कोई भी चीज़ जिसका कोई मास हो और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मोबाइल का कुछ वजन है, ठीक है। आप कहीं पर रख देंगे तो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो यही होता है मैटर। तो हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं मैटर की। मैटर के अंदर ये हमारी थिंग्स, चीज़ें आ जाती हैं सारी, जैसे मोबाइल हो गया और भी चीज़ हो गई, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। एंड इट्स कंपोजिशन, इसके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स और कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, अंदर की चीज़ें पढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं मैटर की, ये मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके चेंजेस पढ़ते हैं कि क्या फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है,
ठीक है। तो ये होती है हमारी केमिस्ट्री। तो बस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर्स की स्टडी करते हैं और मैटर के स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी और चेंजेस को पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार अपनी आइज़ को क्लोज करो और जो मैं बोल रहा हूँ अपने मन से बोलो कि केमिस्ट्री क्या है। अब बोलो, आंखें बंद कर ली होंगी आप लोगों ने, तो याद करने की कोशिश करते हैं। तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। ठीक है, मैटर क्या होता है? जिसका कोई मास हो और कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है, वो मैटर होता है। और इसके हम मैटर की जो स्टडी करते हैं उसमें हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके चेंजेस पढ़ते हैं। अब आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही हम क्लास में याद करने की करिया करेंगे, मतलब है ना, ट्राई करेंगे। तो वो चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर फादर ऑफ, है ना, तो इसके अंदर ये थोड़े नाम हैं जो क्वेश्चंस आते हैं, इनसे बनते हैं। द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है? लेवॉइजर। ठीक है, तो ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर लेवॉइजर हैं। फिर द फादर ऑफ एल्केमी। एल्केमी मतलब है ना, ये क्या है? पुराने जादुई केमिस्ट्री। ये पुराने टाइप की केमिस्ट्री है, जब पहले चलती थी तो उसको फादर ऑफ एल्केमी बोल देते। तो उसके कौन है? जाविर एवन हय्यान। ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो ये है, याद कर लेना, ठीक है, जस्ट पढ़ ले हैं आपको। देखो ज़्यादा रटने की कोशिश मत किया करो, बस ऐसे पढ़ लिया करो। अब कुछ नाम और हैं, देखो, जैसे कि ये वाला नाम है, ठीक है, ये है जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन ने क्या करा था? एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसके बाद में क्या है? डेमित्री मेंडलीव ने क्या करा था? पीरियोडिक टेबल अरेंज करी थी एलिमेंट की, है ना, एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज करा था बेसिस ऑफ मास। जैसे कि जिसका मास कम होगा उसको पहले रखेंगे एलिमेंट को, जिसका मास ज़्यादा होगा उस एलिमेंट को बाद में रखेंगे। देन उसके बाद में थर्ड नंबर पर आते हैं हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने क्या करा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करा था ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, जैसे कि एटॉमिक नंबर 8, 7, ठीक है, उस तरीके से। उसके बाद में फोर्थ नंबर पर आते हैं रॉबर्ट ब्रूली, है ना, तो इन्होंने ब्रूसली लॉ दिया था। तो इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इनको, इन नामों को याद कर लेना, आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यार, इंपॉर्टेंट ही चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ा है 11th 12th की ये सारी केमिस्ट्री, बट हम जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आपको जो पढ़ा रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस को एनालाइज करके टीपीओ के तभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे आंखें मीच के कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मुझे भी करना है भाई, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर कि चेंज क्या होता है ना, व्हाट इज चेंज। क्यों हिल रहा है बार बार, है ना, क्या होता है? व्हाट इज चेंज। चेंज क्या होता है? तो चेंज इन अ बॉडी बाय फिजिकली एंड केमिकली इज कॉल्ड चेंजेस इन केमिस्ट्री। देखो, चेंज का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी का चेंज होना, है ना, किसी भी चीज़ का चेंज होना फिजिकली और केमिकली। जैसे कि मतलब तुम बहुत ज़्यादा पतले हो, स्लिम गाय हो, उसके बाद में तुम मोटे गैंडे हो गए, है ना, तो उसमें क्या हुआ? आपका बॉडी चेंज हुई, कैसे? फिजिकली। इसमें आप पतले थे, पतले इंसान थे, आपकी बॉडी चेंज हो गई, है ना। फिजिकली में चेंज जब बॉडी होती है तो फिजिकली चेंज में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें शेप साइज वगैरह चेंजेस होते हैं, उसमें इंसान या बॉडी चेंज नहीं होती। अब जो तुम इंसान हो वही इंसान रहे हो ना यहाँ भी, बट क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं फिजिकली, ठीक है। केमिकली चेंजेस क्या होते हैं? केमिकली चेंजेस ये होते हैं कि जैसे कि अंदरूनी, अंदर से चेंजेस होना, है ना, आपके हार्मोन्स का चेंज होना अंदर से, ठीक है, आपकी वॉइस का चेंज होना। पहले आपकी पतली वॉइस थी, छोटे थे, बच्चे थे, अब आपकी मोटी वॉइस हो गई, ठीक है। तो ये प्रॉपर चेंज हो गई, वही आवाज़ थोड़ी रही है, चेंज पूरी हो गई ना। और फिजिकली में वही इंसान रहे हो आप, बस मोटे ही तो हुए हो। तो बस ये चीज़ होती है फिजिकली और चेंजेस। तो किसी की चेंजेस क्या होता है कि किसी भी बॉडी का फिजिकली और केमिकली चेंज होना, उसको हम चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। याद हो गया होगा, आगे चलते हैं। हाँ, तो अब ये देखो, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेन केमिस्ट्री हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखो यार, 3 तरह के हमारे क्या होते हैं, मैटर्स होते हैं, है ना। देखो, सॉलिड, ये 3 तरह के, ये हो गया क्या हो रहा है, एक सेकंड, हाँ, सॉलिड, लिक्विड एंड देन हमारा गैस, ठीक है। तो इसके अंदर जब हमारी कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है, उस टाइम पे हम मेल्ट कराते हैं चीज़ों को, मेल्टिंग, बाय मेल्टिंग, है ना। क्वेश्चन आपको बन सकता है कि मेल्टिंग कब होती है, या फिर ये आ जाए कि हम जब सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन में मेल्टिंग दे देगा, इवोपोरेशन दे देगा, तो आपको मेल्टिंग टिक करना है,
ठीक है। उसके बाद में जब हम क्या करते हैं, लिक्विड से हम जब गैस में जाते हैं, जब लिक्विड से गैस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इवोपरेशन करते हैं, है ना। तो जैसे लिक्विड है, लिक्विड में आपने क्या करा, पहले इसका एग्जांपल समझो। सॉलिड से आप लिक्विड में जाओगे तो मेल्टिंग हो रहा है, जैसे कि ये बर्फ़, आइस दिख रहा है गिलास के अंदर। आइस को क्या है, जब आइस धीरे धीरे पिघलता है पानी बनता है इसका, तो आइस का मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद ही तो पानी बनता है, ठीक है। तो उसके बाद में अब ये जो दे रखा है, लिक्विड से जब इसमें जाते हैं तो इवोपरेशन होता है ना। तो कहने का मतलब है जब आप पानी गर्म करते हो, जब पानी गर्म करने के बाद में तो भाप बन के निकलता है, गैस के टाइप में निकलता है, ठीक है। तो जब होता है इवोपरेशन होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो दो चीज़ें पता चल गई, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में जाएंगे इवोपरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है फिर यहाँ से गैसेस से चलेंगे, गैस से फिर वापस जाएंगे हम लिक्विड में, तो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। किसी भी गैस को अगर मैं पानी के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन। इनको मैं डिटेल में अभी पढ़ाने वाला हूँ, जस्ट ये आपको एक मतलब क्या है, डायग्राम पता चलना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। कंडेंसेशन कैसे होता है, जैसे कि आपने देखा होगा खेत होते हैं, ठंड के अंदर खेतों के पत्तों पे एक वो जम जाता है बहुत सारा, मतलब जैसे कि पारा टाइप में जम जाता है, ठीक है। तो वहाँ से पारा कैसे आता है, वो एक गैस के तरीके से तो आ रहा है हवा में उड़ के, और वो पत्तों पे चिपक रहा है, ठीक है। तो वो पत्तों पे क्या है, पानी पानी सा हो जा रहा है, तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड से जब हम इसमें जाएंगे, ठीक है, सॉलिड में, तो क्या होता है, फ्रीजिंग करते हैं, बर्फ़ जमाते हैं पानी का, सिंपल, ठीक है। उसके बाद में अब ये वाला बचा, जब हम सॉलिड से हम गैस में जा रहे हैं डायरेक्ट, तो क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। क्या होता है, सब्लिमेशन। लाइक जैसे कि कपूर की टिकिया होती है ना, कपूर होता है, कपूर आपने देखा होगा। तो कपूर क्या होता है, वो गैस में जाता है, सब्लिमेशन, जैसे कि फुनैन की गोली होती है जो कपड़ों में रखते हैं उस तरीके से, तो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। बाकी बताऊंगा यार एग्जाम्पल सारे, अभी डिटेल में करेंगे इसको, एक लेक्चर और होगा इसका, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक, कल ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में गैस से फिर हम इसमें जाते हैं सॉलिड के अंदर, तो क्या होता है, डिपोजिशन होता है, ठीक है। डिपोजिशन का मतलब होता है गैस से हम लिक्विड में जाते हैं, तो इसका भी एग्जांपल आपको मैं बाद में दे दूंगा, बस इनको नामों को याद रखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, अपनी आंखें बंद करो, मैं पूछ रहा हूँ, आपको बोलना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो क्या होता है, मेल्टिंग होता है, ठीक है। लिक्विड से हम गैस में जाते हैं तो क्या होता है, इवोपरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में हम गैस से लिक्विड में आते हैं वापस, कंडेंसेशन होता है। लिक्विड से हम सॉलिड में जाते हैं तो क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, ठीक है। और सॉलिड से हम गैस में जाते हैं तो सब्लिमेशन होता है, और गैस से सॉलिड में जाते हैं तो डिपोजिशन होता है। याद हो गए चार्ट, ठीक है, ठीक है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट हैंड रिटन नोट्स एक चीज़ है, आपको मैं लेक्चर के बाद में भेजूंगा, मतलब लेक्चर के बाद में इन द सेंस जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे नहीं भेजने वाला। अब कल को एक क्लास होने के बाद तभी नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन वाले आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आप नोट कर लेना, देखो ये देखो, सॉलिड टू लिक्विड जाऊँगा तो मेल्टिंग होगा, लिक्विड टू गैस जाऊँगा इवोपरेशन होगा, गैस टू लिक्विड वापस आऊँगा कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग होगा, सॉलिड टू गैस होगा सब्लिमेशन होगा, गैस टू सॉलिड होगा डिपोजिशन होगा, ठीक है। याद कर लेना सारी चीज़ें ये। उसके बाद में बस लेक्चर ख़त्म। तो छोटी सी स्लाइड्स बनाई थी, क्योंकि यार पता है ना, बहुत से लोगों को समझ नहीं हो रहा था, मैसेज भी कर रहे थे कि भाई आप तो बस कल बोल रहे थे लेक्चर अपलोड करूँगा, करते नहीं हो यार। देखो पता है, या तो तुम प्रोफेशनली एक टीचर बन चुके होते हो, या फिर तुम्हारे पास ऑडियंस है सारा कुछ, तो तुम उस चीज़ में लगे रहते हो। भाई अभी ऐसा मेरा कुछ है नहीं, ठीक है, ना ही मुझे कुछ अर्न होता है यूट्यूब से, नहीं कुछ है। तो भाई यही है कि इसलिए मैं थोड़ा कंसिस्टेंस भी नहीं रह पाता, और कुछ मुझे भी अपना करना है, कुछ साइड में चल रहा है मेरा, ठीक है। तो उस पर भी मुझे पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है, तो डेट्स वाई, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताना, और लेक्चर को शेयर करना, ठीक है। और टाइम मुझे बता के जाना कि हाँ 7 बजे ही कराऊँ मैं क्लासेस वगैरह, और बाकी सारी चीज़ बता देना, ठीक है। और ऐसे करने वाले हैं हम कि एक चैप्टर कर लिया करेंगे, चैप्टर के बाद में हम स्टार्टिंग से ही अभी से हम PYQ भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेंगे आराम से हम, आराम से। अराउंड आपका सिलेबस की अगर मैं बात करूं, देखो अगर आपके भी दिमाग में सिलेबस का आता हो तो मैक्स टू मैक्स मैं कितना कितना भी खींचूंगा, तो भाई 15 से 20 नवंबर तक आपका जो है सिलेबस करा दूंगा आराम से, 1.5 महीने के अंदर आपकी दोनों चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा वीडियोज़ के थ्रू। तो टेंशन ना लें, बस मेहनत करते रहें, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।